महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार तेजस्वी यादव का कोई बयान नहीं आया है। वे इंतजार कर रहे हैं बिहार के चुनावी नतीजों की। लेकिन नीतीश कुमार, जो कि एनडीए की तरफ से सीएम कैंडिडेट हैं, वो तो फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने अपनी पार्टी के कई नेताओं के घर जाकर मुलाकात की, अपने दफ्तर भी गए, यानी पार्टी ऑफिस, जेडीयू के ऑफिस गए। वहां वार रूम में जो लोग पिछले कई दिनों से 24 घंटे काम कर रहे थे, उनसे मुलाकात की और फिर वो पहुंच गए पटना के हनुमान मंदिर, बजरंगबली की पूजा की। यही नहीं, पटना में हाई कोर्ट के पास बने मजार पर भी गए, वहां भी सर झुकाया। गुरुद्वारा भी चले गए पटना सिटी और फिर उन्होंने अपने करीबी नेताओं के साथ बातचीत भी की। क्या ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार को कि मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे? 10वीं बार वो बिहार के सीएम की शपथ लेंगे? वैसे मीडिया के कुछ हलकों में और राजनीतिक गलियारों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि नतीजे चाहे कुछ भी आए, नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बने रह सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो पाला बदल कर फिर आरजेडी के साथ चले जाएंगे और वहां से भी तेजस्वी यादव के समर्थन से मुख्यमंत्री बने रह जाएंगे। राजनीति है और राजनीति में अटकलों का बाजार वैसे भी चलता है और राजनीति में कभी कोई किसी का अस्थाई न दोस्त रहा न दुश्मन रहा। और नीतीश बाबू तो हैं ही कुछ ऐसे, कब क्या फैसला कर लें किसी को नहीं पता है। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। वैसे अभी तक 17 एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, अब बारी 18वें एग्जिट पोल के नतीजे की। और ये एक्सिस माई इंडिया का नया एग्जिट पोल आया है और जिस तरीके से 17वें एग्जिट पोल ने ये कहा कि बिहार में एनडीए वाले गठबंधन की सरकार बन रही है, तो एक्सिस माई इंडिया का संकेत भी यही है कि बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार। लेकिन इस एग्जिट पोल में MY का समीकरण चल रहा है। अब MY से आप मतलब समझेंगे मुस्लिम यादव समीकरण, जो कि आरजेडी का बेस वोट बैंक माना जाता है। लेकिन नहीं जी, इस MY में इस बार हिस्सेदारी हो गई है, साझेदारी हो गई है एनडीए की। M मतलब महिला, जो एनडीए के साथ है, तो Y मतलब यूथ। इस यूथ ने, बिहार के यूथ ने महागठबंधन का साथ दिया और एक तरीके से ये एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। जैसे महिला वोटर लगातार नीतीश कुमार के साथ हैं, वो आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की मोटी मोटी बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बारे में पता कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। पर एक बात आपको बता दें, इस एग्जिट पोल में जो एक्सिस माई इंडिया की तरफ से आया है, उसमें महागठबंधन और एनडीए में बिल्कुल कड़ा मुकाबला है। यानी ऐसा लग रहा है एक को 41% वोट मिल रहा है, यानी महागठबंधन को, तो एनडीए को 43% वोट शेयर मिल रहा है और कड़ी टक्कर है इन दोनों के बीच में। अब जरा इस पर गौर कर लेते हैं किसको क्या मिल रहा है। एनडीए की तरफ से देखें तो एनडीए को सीटें मिल रही हैं 121 से लेकर 141। 243 विधानसभा वाले बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 122। इस हिसाब से एनडीए ये आंकड़ा पार कर रही है। लोअर बेस जो है एनडीए का 121 है इस एग्जिट पोल के मुताबिक और अपर बेस 141 है। एक और खास बात है कि एनडीए में ये जो लगातार संघर्ष रहा कि भाई बड़ी पार्टी यानी बिग ब्रदर जेडीयू या फिर बीजेपी, वैसे इस बार मामला जुड़वा भाई का हो गया था, यानी दोनों ही पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ी। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। पिछले बार यानी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी की सीटों की संख्या घटकर 50 से 56 हो सकती है। जेडीयू को फायदा मिल रहा है, पिछली बार उसे 43 सीटें मिली थी, यानी चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ करके जेडीयू की बैंड बजा दी थी। जेडीयू को इस बार 56 से 62 सीटें मिल रही है, यानी बीजेपी से बड़ी, यानी बिग ब्रदर वही। और जिस बात को लेकर जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में आपसी प्रतिस्पर्धा थी कि आखिर किसका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, तो स्ट्राइक रेट बेहतर तो सामने दिख रहा है और वो है जेडीयू के लिए। और नीतीश कुमार के लिए बड़ी राहत की खबर है, इसीलिए तो नीतीश बाबू जगह जगह घूम रहे हैं, ऐसे जैसे सत्ता फिर उनकी ही हो, इस तरीके संकेत दे रहे हैं। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, वही चिराग पासवान जिनके लोकसभा में 5 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी, 5 जीत गई और उनके स्ट्राइक रेट की बड़ी चर्चा थी और उसी स्ट्राइक रेट को लेकर के गिरिराज सिंह ने विरोध भी किया था और नाराज भी हुए थे। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान को 29 सीटें मिल गई थी, तो 29 में से 11 से 16 सीटें मिल सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 2 से 3 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। लेकिन मोटी बातें एनडीए की तरफ से ये है कि कड़ी टक्कर है और किसी तरीके से बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है एनडीए। जेडीयू नंबर 1 पार्टी और बीजेपी नंबर 2 पार्टी। अब चलते हैं महागठबंधन की तरफ। क्या महागठबंधन में कांग्रेस फिर से एक बार कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए पनौती बन रही है क्या, ये भी हम देखते हैं। लेकिन आरजेडी फिर से एक बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, जैसा पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार उसे 75 सीटें मिली थी। इस बार जो महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है इस एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, उसमें आरजेडी को 67 से 76 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार 75 मिली थी। कांग्रेस 17 से 21, पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और उसे 19 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ी और जिसमें से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां फ्रेंडली फाइट है, यानी कहीं उसका मुकाबला आरजेडी से है, कहीं लेफ्ट पार्टी से, तो कहीं वीआईपी से है। इसके बावजूद कांग्रेस 17 से 21 सीटें जीत रही है, यानी पिछली बार से ज़्यादा अगर उसे सीटें मिलती है तो इसके लिए कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरी को क्रेडिट देना चाहिए। दूसरी बात, वीआईपी, जिन मुकेश सहनी की पार्टी सन ऑफ मल्लाह को डिप्टी सीएम घोषित किया गया, 15 सीटें दी गई, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा होते हुए दिख नहीं रहा है। 3 से 5 सीटें उन्हें मिल सकती है। लेफ्ट पार्टियों का भी प्रदर्शन इस एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले खराब हो रहा है। 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन जिस बात की चर्चा हम शुरुआत में कर रहे थे और इस बात की बड़ी चर्चा थी कि भाई महिलाएं जो वोट कर रही हैं लगातार साल 2010 से, और ऐसा बताया जाता है कि जीविका दीदी और जिस तरीके से महिलाओं पर शुरुआत से नीतीश कुमार ने काम किया है, महिलाओं का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ है। इस बार पहली बार ये आंकड़े आए हैं, महिलाएं पहले भी पुरुषों के मुकाबले अधिक वोट करती रही हैं, परसेंटेज के हिसाब देखें, लेकिन इस बार वोटों के हिसाब से देखें तो भी करीब 4 लाख महिलाओं के वोट इस बार अधिक पड़े। लेकिन खेल बिगाड़ा यूथ ने, खास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर ने महागठबंधन का साथ दिया और ये साफ बताता है कि जो बिहार के युवा हैं, जो पढ़ लिख लिए हैं, जिनको अपने भविष्य की चिंता सता रही है कि पढ़ने लिखने के बाद हमारी नौकरी कहाँ है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या रोजगार हो। पलायन का मुद्दा भी, जिसे प्रशांत किशोर ने बहुत बड़े लेवल पे उठाया, गांव-गांव तक उन्होंने यात्राएं की, इस मुद्दे को उन्होंने बनाया, तो बेरोजगारी, शिक्षा और सरकारी नौकरी ये बड़े मुद्दे हैं। जिन लोगों ने लाठियां खाई उस बात को नहीं भुलाया था, चाहे वो बीपीएससी के हों, एसएससी के जो छात्र हैं, पटना में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, और वो दुख और दर्द पोलिंग बूथ तक भी गया है और इनका साथ महागठबंधन को मिला है और ये एनडीए के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब 2 बातें मोटे तौर पर और 3 बातें जरा इस टैली पर एक बार गौर कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताते चलूं कि ये जो इलाका कहा जाता है, जिसको भोजपुर कहते हैं, या 49 विधानसभा की सीटें हैं और जिसमें कि शाहाबाद का इलाका पड़ता है, सिवान, औरंगाबाद, गोपालगंज जैसे इलाके भी पड़ते हैं, जो पिछली बार एक तरीके से एनडीए के लिए दर्द बने थे। लेकिन इस बार वहाँ से खुशखबरी यानी गुड न्यूज मिल रहा है एनडीए के लिए। दूसरी तरफ जहाँ से पीड़ा मिली थी जिस इलाके से महागठबंधन को, चंपारण का इलाका, जहाँ से प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी, वहाँ भी प्रशांत किशोर के लिए कुछ उम्मीद उस इलाके में भी नहीं दिख रही है। चंपारण यानी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये 2 ज़िले हैं और जो पिछली बार एक तरीके से एनडीए का गढ़ बना था, उस चंपारण में अगर देखें तो एनडीए को इस बार 12 सीटें ही मिल रही हैं, जबकि पिछली बार उसे 17 सीटें मिली थी, यानी 5 सीटों का नुकसान साफ साफ दिख रहा है। इसके अलावा महागठबंधन, जिसको इस बार 9 सीटें मिल रही हैं और पिछली बार उसे 4 ही सीटें मिली थी, और इस इलाके में प्रशांत किशोर ने चूंकि पदयात्रा की शुरुआत यहाँ की थी और शुरुआत में करीब 2-2.5 महीने चंपारण के अलग अलग इलाकों में रहे थे, तो कई सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार ने एनडीए का खेल बिगाड़ा और इसका सीधा सीधा फायदा महागठबंधन को होता नजर आ रहा है। लेकिन अंत में बस 2 ही बात पर हम नजर करेंगे। महिलाओं का साथ लगातार बना रहा है एनडीए के साथ, लेकिन जो नए वोटर हैं, खासतौर से जो यूथ हैं, वो एक तरीके से महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं
और ये बिहार की राजनीति में एक नया संकेत है, एक नया बदलाव है। आपको क्या लगता है कि तमाम एग्जिट पोल के बावजूद भी जिन यूथ की बात तेजस्वी यादव करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, उन्होंने इस कदर वोटिंग की है कि खेल पलट सकता है जब असली नतीजे आएंगे? आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। सुनिए, पास आइए। देखिए, दो तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए लल्लन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelallanTop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।